सावन का महीना चल रहा है, सड़कें भगवा रंग से रंग चुकी हैं, हर तरफ हर हर महादेव के नारे, डीजे पर कान फाड़ देने वाली बीट्स और तेज रफ्तार बाइकों पर भगवा झंडे और गमछे लहराते हुए लड़के। ये सीन है एक ऐसी विशाल धार्मिक यात्रा का जहां श्रद्धा और सनक के बीच की रेखा हर साल और ज्यादा धुंधली होती जा रही है। कांवड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा जो कभी तपस्या और त्याग का प्रतीक हुआ करती थी, अब कई शहरों में डर, गुस्से और अराजकता का एक दूसरा नाम बन चुकी है। हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक और इसके अलावा बाकी जगहों पर भी जिन जिन रास्तों से ये यात्रा गुजरती है, वहां से हर रोज किसी न किसी उत्पात की खबरें आती रहती हैं। ढाबों में तोड़फोड़, गाड़ियों का पलटना, मासूमों को पीटना, तेज रफ्तार गाड़ियों और बाइकों पर स्टंट। हैरानी की बात है कि ये सब कई बार पुलिस वालों के एकदम सामने होता है, लेकिन फिर भी प्रशासन इन मामलों में ऐसे चुप रहता है जैसे मानो उसके हाथ किसी ने बांध दिए हो। तो सवाल यह है कि क्या धार्मिक श्रद्धा वाकई में इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अब कानून भी इसके सामने झुक जाता है, या फिर हम किसी ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां फेथ एक एक्सक्यूज बन गया है ताकत दिखाने का। बरेली के एक प्राइवेट कॉलेज में टीचर रजनीश गंगवार ने बच्चों को एक कविता सुनाई। कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। क्या गलत है इस कविता में? लेकिन इस कविता ने इंटरनेट पर आग लगा दी। वीडियो वायरल हुआ, हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया, नतीजा टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती। रजनीश का कहना था कि मैंने किसी धर्म का अपमान नहीं किया, बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। लेकिन आज के माहौल में भक्ति पर सवाल पूछना ही जुर्म बन चुका है। बरेली की शिक्षा समिति ने कहा कि छात्रों की भावनाएं आहत हुई, जबकि कई छात्र खुद बोले कि हमें कविता से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देश के कई हिस्सों में अब सवाल पूछना, आलोचना करना या तार्किक सोच रखना खुद में अपराध मान लिया गया है, खासकर जब बात किसी रिलीजियस फेथ की हो। कांवड़ यात्रा की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। हालांकि शिवलिंग का जलाभिषेक करने की मान्यता काफी पुरानी है, पर पास्ट में किसी समय पर कुछ भक्तों ने भक्ति भाव में आकर सावन के महीने में गंगा से पैदल जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू किया। इस परंपरा को 17वीं सेंचुरी तक ट्रेस किया जा सकता है, पर उस दौर में भी इस यात्रा को करने वाले बहुत कम लोग हुआ करते थे, इतने कम कि ब्रिटिश एरा तक में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता। पर आजादी के काफी बाद 1960s के आसपास धीरे धीरे हिंदी बेल्ट के लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, जिसको सबसे बड़ा बूस्ट मिला 1980s में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर आंदोलन के बाद, जबकि देश में हिंदू नेशनलिज्म का राइज हो रहा था। इसके बाद 90s के दशक में गुलशन कुमार की एक मूवी आती है शिव महिमा, जिसमें गाना था जो कि कांवड़ियों के ऊपर फिल्माया गया था, जिसने इसकी पॉपुलैरिटी को काफी बढ़ा दिया और उसके बाद से साल दर साल इस यात्रा को करने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। पर अभी तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर हर साल ये यात्रा बिना किसी को ज्यादा परेशान किए हुए पूरी हो जाती थी। पर 2014 में बीजेपी के सेंटर में आने के बाद ये यात्रा भक्ति के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन का भी एक जरिया बनती चली गई। पुराने समय में जहां लोग शांति से इस यात्रा को पूरा करते थे, वहीं अब इसकी जगह डीजे पर बजने वाले कान फोड़ू म्यूजिक और सड़कों पर लहराती हुई बाइकों ने ले ली। इसके साथ ही लगातार इस यात्रा से जुड़ी ऐसी घटनाएं सामने आने लगी जिसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, लोगों के साथ मारपीट की जाती है, दुकानों और गाड़ियों को तोड़ा जाता है। यानी कभी भक्ति भाव से की जाने वाली यात्रा अब एक उन्मादी भीड़ में बदलती जा रही है। 2025 की बात की जाए तो कांवड़ यात्रा शुरू होने के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर वायलेंस एंड डिसऑर्डर के 170 केस कांवड़ियों के खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं। हर दिन कहीं ना कहीं से मारपीट और तोड़फोड़ की खबरें आती रहती हैं, मगर फिर भी पूरा पुलिस प्रशासन कांवड़ियों के आगे नतमस्तक नजर आता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो सरकार की तरफ से भक्ति के नाम पर उत्पात मचाने की खुली छूट दे दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था आज से कुछ महीने पहले, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं से धार्मिक अनुशासन सीखना चाहिए। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। आज उनके इसी बयान पर मीम्स बन रहे हैं, जिसमें उनके बयान के साथ कांवड़ियों के मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले वीडियो लगाए जा रहे हैं। बाद में एक और बयान में वो कहते हैं कि कांवड़ियों को बदनाम किया जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक कहने का दुस्साहस किया जाता है। ये वो मानसिकता है जो हर तरह से भारत की परंपरा और विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या कांवड़ियों को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है? क्या उनकी भक्ति का जानबूझकर मजाक उड़ाया जा रहा है? दोस्तों, हमारा देश एक सेकुलर डेमोक्रेसी है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और उन्हें अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने की फ्रीडम दी जाती है। पर ये जो फ्रीडम वर्ड है, इसका मतलब शायद इस देश के ज्यादातर लोगों को अभी समझना बाकी है। फ्रीडम का मतलब कुछ भी करने की आजादी नहीं होती। किसी की भी फ्रीडम केवल वहीं तक होती है जब तक वो दूसरों की फ्रीडम में दखल नहीं देती। पर शायद ये बात इस देश में नागरिकों के साथ साथ सरकारों को भी समझने की जरूरत है। सरकार और प्रशासन का व्यवहार जिस तरह कांवड़ यात्रा के दौरान एक तरफा हो जाता है, वो हैरान कर देने वाला है। ऐसा लगता है कांवड़ियों के अलावा बाकी सभी सेकंड क्लास सिटीजन है। कांवड़ियों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर, जो गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर
मुजफ्फरनगर जैसे शहरों से होकर निकलता है। कांवड़ सीजन के दौरान ये हाईवे गाड़ियों के लिए एकदम बंद सा हो जाता है और सड़कों पर कांवड़ियों का ही कब्जा हो जाता है। एक नेशनल हाईवे केवल एक सड़क नहीं होती, बल्कि कई लोगों के जीवन की रेखा होती है। एक धार्मिक यात्रा के लिए इसे ब्लॉक कर देना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये कांवड़ रूट कई जगहों पर आबादी के बीच में से होकर भी निकलता है, जिस वजह से वहां के लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं और इसके साथ ही डीजी से आने वाला कानफोड़ू शोर अपनी सारी सीमाओं को पार कर जाता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन है कि रिहायशी इलाकों में वॉल्यूम दिन के समय 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस यात्रा के दौरान इस नियम की खुलकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इस दौरान डीजी से होने वाला शोर 100 डेसिबल को भी पार कर जाता है। शोर से लोगों के घरों की खिड़कियां थर्राने लगती हैं, बूढ़े और बीमारों को तकलीफ होती है, लेकिन इस तांडव को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन केवल यही एक लॉ नहीं है जिसकी इस यात्रा के दौरान धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कोई लॉ जो इस दौरान सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है तो वो है ट्रैफिक रूल। आप सड़कों पर 20 से 25 साल के लड़कों को बिना हेलमेट बाइक दौड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी तो एक बाइक पर 3-3 लोग सवार होते हैं और सारे नियमों को तोड़कर जयकारे लगाते हुए ट्रैफिक पुलिस के सामने से निकल कर जाते हैं। पर मजाल है कि कोई उन्हें रोक ले। ये लोग ग्रुप में ट्रैवल करते हैं और कई बार नशा करते हुए भी देखे जाते हैं, पर शायद इन पर भारत का कोई भी कानून लागू नहीं होता। कानून लागू होना तो दूर, जिनके कंधों पर कानून को लागू करने की जिम्मेदारी है, वो कांवड़ियों के पैर दबाते उनको मसाज देते हुए देखे जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कांवड़िया कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ऐसी सेवा तो बॉर्डर पर तैनात जवानों की भी नहीं की जाती, जो अपने घरों से दूर रहकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर इस देश को सुरक्षित रखते हैं। पर वो जवान जो अपनी जान को दांव पर लगाकर इस देश की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ ये कांवड़िए कैसे पेश आते हैं, जरा इस वीडियो में देखिए। इस जवान के साथ एक बच्चा भी दिख रहा है जो शायद उनका बेटा है, जो अपने पापा को स्टेशन छोड़ने आया है। एक बच्चे के सामने उसके पिता को पीटना बहुत शर्मनाक है। ये किस तरह की धार्मिकता है जो ऐसा करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करती। हालांकि बाद में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पर सवाल ये है कि धर्म के नाम पर इस तरह का उत्पात मचाने की छूट कैसे दे दी गई। और ये कोई इकलौती घटना नहीं है। 2025 के सावन महीने में सिर्फ हरिद्वार से दिल्ली तक ऐसी दर्जनों क्लिप्स वायरल हुई हैं, जिनमें भगवा पहने कांवड़िया ग्रुप्स आम लोगों की गाड़ियों को तोड़ते, दुकानों को उलटते, लोगों को पीटते दिखाई देते हैं। कई घटनाओं में वजह इतनी मामूली होती है कि सुनकर यकीन नहीं होता। किसी ने हॉर्न बजा दिया, किसी की बाइक एक्सीडेंटली टच हो गई, किसी ने टोक दिया, किसी ने आंखें दिखा दी, और तब शुरुआत होती है मॉब जस्टिस की। एक ऐसी भीड़ जिसमें कोई लीडर नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कोई रिमोर्स नहीं है। मुजफ्फरनगर यूपी में एक ढाबा है, छोटा सा, हर दिन सैकड़ों कांवड़ियों को खाना खिलाता है। लेकिन एक दिन कांवड़ियों के गुस्से का शिकार हो जाता है। दुकानदार दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, भाई साहब प्याज गलती से आ गया, आप गुस्सा मत होइए। लेकिन गुस्सा थमता नहीं है। मॉब जस्टिस का सिलसिला शुरू हो जाता है। भगवा कपड़े पहने हुए लोगों की भीड़ टेबलों को पलटती है, कुर्सियों को तोड़ती है, बर्तनों को लात मारती है, ढाबे के बोर्ड पर डंडे बरसाए जाते हैं। जिसके हाथ जो लगता है वो उसको बर्बाद करने में जुट जाता है। ये सब कांवड़िए नंगे पैर चलकर आए हैं, जल भी उठा रखा है, लेकिन अब उनके हाथों में गंगा जल नहीं, गुस्सा है। थोड़ी ही देर में पूरा ढाबा तहस नहस कर दिया जाता है। ढाबों में तोड़फोड़ की ये कोई इकलौती घटना नहीं है। केवल इसी सीजन में कई ढाबों पर तोड़फोड़ हो चुकी है, और खाली तोड़फोड़ ही नहीं हुई, ढाबा मालिकों और वर्कर्स को पीटा गया है, पैसे छीने गए हैं और सामान पर भी हाथ साफ किया गया है। यहाँ तक ही आया था जी साइड में वो, मैं धड़ दे से एक धड़ दे दिया, मैंने खींच के लाठी मार दी आपके। बैठ से रहती नहीं क्या, वो मार दे। गाड़ियां कितनी तोड़ी गई हैं इसका तो शायद कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आम आदमी की तो बात ही क्या की जाए, इस बेकाबू भीड़ से तो पुलिस की गाड़ी भी सेफ नहीं है। कुछ घटनाओं में तो महिलाओं को पीटने की बात भी सामने आई। वजह वही मामूली सी की गाड़ी टच हो गई, किसी को कुछ बोल दिया, टोक दिया। एक वीडियो है जिसमें एक दुकान को तोड़ा जा रहा है। ये घटना हरिद्वार की बताई जाती है। ये तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाएं अभी तक इतनी हो चुकी हैं कि सबको कवर करने के लिए 3 घंटे की वीडियो भी छोटी पड़ेगी। और ये किसी एक साल की बात नहीं है, पिछले कुछ सालों से हर साल की यही कहानी। 2018 में इसी तरह की घटनाओं पर संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को एक्शन लेने को कहा था, लेकिन लगता है सरकारों ने इस तरफ से आंखें मूंद रखी हैं। आज भी पुलिस के सामने ही कानून को ताक पर रखकर उधम मचाया जाता है और पुलिस मूक दर्शक की तरह खड़ी देखती रहती है। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन का रवैया इतना नरम है कि कांवड़ियों को लगता है कि सरकार का उनके सर पर हाथ है।
और इसीलिए कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और हो भी क्यों ना, आप खुद सोचिए, जब पुलिस वाले उनके पैर दबा रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके ऊपर पुष्प वर्षा करा रहे हैं, जब सैया बहे कोतवाल तो फिर डर काहे का। कांवड़ यात्रा जो कभी व्यक्तिगत त्याग, तपस्या और संकल्प की शक्ति को परखने का जरिया थी, वो अब धार्मिक शक्ति प्रदर्शन का जरिया बनती जा रही है। खासतौर पर 2014 के बाद से हिंदूवादी संगठन जिस तरह से इस यात्रा के जरिए अपने कम्युनल एजेंडे को सेट करने में जी जान से जुटे हैं, वो काफी परेशान करने वाला है। एक समय तक इस यात्रा में खान पान की शुद्धता कोई बड़ा मुद्दा नहीं थी। कांवड़ के सीजन में रास्ते में तमाम ढाबे उनकी मान्यता के हिसाब से सात्विक खाना परोसा करते थे, पर धीरे धीरे इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जाने लगा। कहा जाने लगा कि यात्रा के मार्ग पर मौजूद सभी मीट और शराब की दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। ये डिमांड धार्मिक पवित्रता से कम बल्कि कम्युनल हेट्रेड से ज्यादा इंस्पायर्ड थी। इसका टारगेट थे मुस्लिम्स। सोचने वाली बात है कि जब कांवड़ियों को मीट से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो आखिर मीट की दुकानों को बंद कराने की डिमांड की क्या तुक है। मीट को देखकर इनकी भक्ति अफेक्ट हो जा रही है, लेकिन लोगों को पीटने से इनकी भक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये मामला यहीं पर नहीं रुका। 2024 में कांवड़ यात्रा से पहले यूपी समेत कई जगहों पर एक नई कवायद शुरू हो गई। ढाबा मालिकों को बोला गया कि वो बोर्ड पर अपना नाम लिखें और साथ ही अपने ढाबे में काम करने वाले लोगों के नाम की लिस्ट भी लगाएं, ताकि कांवड़ यात्रा करने वाले नाम देखकर डिसाइड कर सकें कि उन्हें कहां खाना है और कहां नहीं खाना है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, लेकिन मैसेज जा चुका था। इस बार भी कई जिलों में प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि होटल और ढाबा मालिकों को बोर्ड पर अपना नाम लिखना होगा। यही नहीं, कई हिंदूवादी संगठन भी इसमें एक्टिव हैं, जो होटलों और ढाबों में जाकर QR कोड स्कैन करके उनके नाम चेक कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये समझ आता है कि धार्मिक मान्यता के हिसाब से आपको सात्विक भोजन खाना है, पर ये कैसी भक्ति है जो खाने को चेक करने के बजाय नाम चेक कर रही है? क्या ये एक तरह की छुआछूत नहीं है? और कमाल की बात है कि इस छुआछूत को सरकार और प्रशासन का सपोर्ट मिला हुआ है। हम 21वीं सदी में जा रहे हैं या फिर हम वापस से 18वीं सदी में पहुंच गए? इसका एक जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि मुस्लिम्स भी तो हलाल सर्टिफिकेट को चेक करते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये एक मेथड के बारे में, किसी के नाम से, किसी के धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। जैसे आपको सात्विक खाना खाना है तो आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि कौन सा फूड आउटलेट सात्विक खाना परोस रहा है। उस फूड आउटलेट के ओनर के नाम से आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। मैं ये बातें बोल तो रहा हूं, पर मैं जानता हूं कि इन बातों को समझने वाले अब कम ही लोग बचे हैं। ज्यादातर लोगों को तो इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो कम्युनल हेट्रेड में अंधे हो चुके हैं। कांवड़ यात्रा का एक ही तो पहलू है जो सबसे खूबसूरत है, और वो यही है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। इस यात्रा में हर वर्ग, हर समाज के लोग सारे भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। सब भोले के भक्त हो जाते हैं। कोई किसी का नाम नहीं पूछता, कोई किसी की जाति नहीं पूछता, कोई किसी का ओहदा नहीं पूछता। अमीर गरीब सभी एक साथ मिलकर इस यात्रा को पूरा करते हैं। कम से कम इसे तो सांप्रदायिक नफरतों का जरिया मत बनने दीजिए। ये हो हल्ला, ये उपद्रव, ये तोड़फोड़ हो सकता है आपको ताकतवर होने का एहसास कराते हो, पर दुनिया के सामने ये आपके धर्म की इमेज को खराब करते हैं। सोशल मीडिया के दौर में जो कुछ भी होता है वो पूरी दुनिया में पहुंचता है, और फिर अपने ही देश के लोगों को परेशान करके आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस यात्रा के लिए अपने मन में सम्मान रख पाएंगे। दूसरी चीज ये भी है कि हिंदू इस देश में बहुसंख्यक है। ऐसे में जो चलन वो सेट कर देंगे, वही चलन बाकी धर्म के लोग भी फॉलो करने लगेंगे। अगर आप धार्मिक यात्रा के नाम पर इस तरह सड़कों पर हुल्लड़ करेंगे तो बाकी धर्मों को ऐसा करने से कैसे रोकेंगे? जब आप खुद ही ये कर रहे हैं तो फिर आपके पास उनको रोकने का कोई नैतिक आधार ही नहीं बचेगा। हो सकता है कुछ लोग अभी भी मेरी बातों से एग्री ना करें, तो देखिए एक फॉर्मूला आपको बताता हूं। कभी भी आपके सामने कोई मोरल डिलेमा आए तो सिचुएशन को उल्टा करके इमेजिन कीजिए। मतलब जरा ये सोचकर देखिए कि अगर इस तरह की चीजें किसी और रिलीजन के किसी फंक्शन में हो रही होती, तब भी क्या आप उन्हें इसी तरह से जस्टिफाई करते? जरा अपने बाइसेस को साइड में रखकर ईमानदारी से सोचिए, अगर सेम इसी तरह की यात्रा मुस्लिम्स निकाल रहे होते, जिसमें इसी तरह 1 महीने तक सड़कें जाम होती, चारों तरफ डीजे का शोर होता, तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाएं होती, क्या तब भी आप इसे इसी तरह जस्टिफाई कर रहे होते? दोस्तों, हो सकता है इन तोड़फोड़ वाली वीडियोस को देखकर आपको कांवड़ियों पर गुस्सा आ रहा हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांवड़ियों से आपको नफरत करने की जरूरत नहीं। हमें समझना पड़ेगा कि इस यात्रा में शामिल होने वाले ज्यादातर लोग समाज के उस वर्ग से आते हैं जो अनप्रिविलेज्ड, जो किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता है और जिसे कोई भी सम्मान नहीं देता। ऐसे में यात्रा उनके लिए एक मौका होती है उस सम्मान को हासिल करने का, जिसे साल भर कोई नहीं पूछता। जब वो कांवड़ लेने जाता है तो उसके मोहल्ले में उसकी चर्चा होती है, रास्ते में उस पर फूल बरसाए जाते हैं। जिस पुलिस प्रशासन तक उसकी कोई पहुंच नहीं है, वही पुलिस प्रशासन उसकी सेवा में लगा होता है।
कुछ उपद्रवियों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोग बिना किसी को कोई तकलीफ पहुंचाए शांति से इस यात्रा को पूरा करते हैं। और जहां तक उपद्रवी लोगों की बात है तो उनसे निपटने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। अगर तोड़फोड़ मारपीट की घटनाएं हो रही हैं तो सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन की विफलता है, जो कि इस पर कड़ा एक्शन नहीं ले पाती। पुलिस का काम कांवड़ियों के पैर दबाना नहीं है, बल्कि व्यवस्था को संभालना है। पर प्रशासन तो वही करता है जो करने के निर्देश उसे सरकार से मिलते हैं। तो देखा जाए तो इसमें सरकार का रोल ज्यादा है, जिसका इन घटनाओं पर रवैया नर्म रहता है और जो वोट बैंक के लिए और सांप्रदायिक राजनीति के लिए एक धार्मिक यात्रा का इस्तेमाल करती है। और ये चलन भविष्य के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि कल को कोई और सरकार आती है और कांवड़ यात्रा के दौरान कड़ा रुख अपनाती है तो विपक्ष और हिंदुत्ववादी संगठन उसे हिंदू विरोधी कहने लगेंगे। ऐसे में इस चलन को रोकना फ्यूचर में भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।